और तो फिर हम क्या अधिवक्ता सुरक्षा की बात करेंगे। यदि आपको शर्म है तो पहले, सबसे पहले बेगूसराय जिला प्रशासन, न्यायालय बेगूसराय, जरा एक बार बलिया अधिवक्ता संघ में आइए और उन महिलाओं के लिए खास करके यदि कल से परसों तक में आप नहीं बना देते हैं शौचालय, तब तो हम हइये न हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कि बहुत सारी खामियों की वजह से लगता है लोगों की नहीं चलो बेगूसराय चलते बलिया किस लिए जाएंगे, लेकिन अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ है तो मैं शुभकामना के साथ सर से जानना चाहूंगा वास्तव में चुनाव हुआ है क्या बलिया? तो जो अधिवक्ता लोग यहाँ के हैं, बहुत सारे अधिवक्ता लोग हैं, मैं देखता हूँ कि ये अधिवक्ता बड़ी मशक्कत के साथ एक भवन बनवाया आप लोगों ने। बाकी अनुमंडल वगैरह में कुछ है नहीं, रहता नहीं है। मतलब एक ढंग से लगता है कि जो वास्तव में अधिकार अधिवक्ताओं को नहीं है तो जनता को कैसे मिलेगा? ये 1992 में ये अनुमंडल की स्थापना हुई। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। हम सब अधिवक्तागण संख्या में कम थे, फिर भी अपने सहयोग से डिस्को छप्पर, बांस खम्भा देखे यहाँ न्यायालय कार्य में अपने को संलग्न किया हम सभी अधिवक्ता। उसके बाद बहुत दिनों तक ये इसी तरह काम चलता रहा। फिर रामजीवन बाबू जो अभी हमारे पूर्व सांसद हैं, उनके मदद से वो एक भवन बना हॉल रूप से, तो हम लोग उस हॉल को प्राप्त किए। उसके बाद फिर एक हम लोग काफ़ी मशक्क़त करके और खपरेल ईंट और खपरा का बनाया, जिस पर तनवीर हसन MLC के सहयोग से उस पर छत तो नहीं हो सका, लेकिन खपरा तपरा दे करके ये सब हम लोगों ने किया। कुछ कलेक्टर साहब ने फंड दिया था। उसके बाद फिर जमशेद अशरफ जो पूर्व विधायक अब हैं, मंत्री भी बिहार सरकार के रह चुके हैं, तो उनके द्वारा एक और भवन जो अनुमंडल न्यायालय के बाउंड्री के बाहर अवस्थित है, उनके सहयोग से हुआ। फिर यहाँ के पूर्व अब कहिए विधायक, बिहार सरकार के मंत्री भाई श्री नारायण यादव जी के द्वारा उनके सहयोग से ये बड़ा हॉल बना है, जिसमें अब हम लोग थोड़ा आफियत से मतलब गुजर बसर कर रहे हैं और न्यायालय के कार्यों में अपना समय दे रहे हैं। आवाज़ थोड़ी दबी हुई है, चूँकि जो व्यक्ति हैं इन्होंने जितने लोगों का आभार व्यक्त किया, चाहे वो पूर्व सांसद रामजीवन बाबू हो या पूर्व MLC जनाब तनवीर हसन जी हो या फिर पूर्व विधायक जमशेद अशरफ जी हो, साथ इन्होंने नगर विकास मंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री श्री नारायण यादव जी को आभार व्यक्त किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति आपके साथ खड़े हैं अपने आप में एक मार्गदर्शक हैं, पूर्व प्रमुख रहे बलिया के, और अधिवक्ता संघ की जिम्मेदारी इनको मिली है और निर्विरोध रूप से मिली है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या आपका ध्यान, चूँकि आपका ऐसा मुझे पता है कि बिहार सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बड़ा तल्लुकात रहता है, तो जो वकालत का जो एडवोकेट प्रोटेस्ट एक्ट है, एक्ट की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से नेताओं के लिए बहुत सारा रूल बनाया है कि आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ लिख नहीं सकते हैं, जेल भेज देंगे। समय समय पर ऐसा कुठाराघात मतलब होते आया। अभी वर्तमान में भी फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा ऑब्जर्वेशन लाया था जो अधिवक्ता के विरुद्ध था कि गलत केस करने पर वकील को पनिशमेंट होगा, ये होगा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, कस के विरोध किया। उसी तरह से सरकार जिन बातों की चर्चा आपने की है, वो भी चाहे वो पत्रकार हो, भारतीय लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं, चाहे ये वकील हो, विद्वान हो, प्रोफेसर है, उनके विरुद्ध भी ये केंद्र की सरकार कोशिश करती है कि ऐसे आवाज़ जो उनके विरुद्ध हो, ऐसे आवाज़ जो उनको अच्छी नहीं लगती हो, उसको बंद करना चाहिए। और इस आधार पर वो कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम लोग घोर माने विरोध करते हैं। और जब तक माने हम लोगों का सांस और दम रहेगा, ऐसे काले माने कानूनों को पनपने नहीं दिया जा सकता है और सभी की ताकत से इसको रोका जाएगा। तो बहुत बहुत आभार आपका, चूंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा था। अब थोड़ा सा बलिया के बारे में, चूंकि बलिया में कोर्ट तो आ गया, कचहरी आ गया, लेकिन आज भी हमारे थाना को, हम प्रशासन को भी अपना भाई समझते हैं, शुभचिंतक समझते हैं। एक मुकदमा हुआ तो GR के लिए बेगूसराय जाना पड़ता है, जो बहुत सारे ऐसे हैं, आज मुझे प्रोटेस्ट लगाना है, रिविजन डालना है, उन तमाम चीज़ों के लिए हमें बेगूसराय जाना पड़ता है। उसके लिए अधिवक्ता संघ क्या चाहती है? उसके लिए अभी हाल ही में मैंने हम ऐसा समझिए कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में
एक विजिलेंस कमेटी, जिसमें जिला वकील संघ से कुछ अधिवक्ता सदस्य हैं और हर अनुमंडल के अध्यक्ष और महासचिव भी उसके सदस्य हैं। उस बैठक में हमने इन बातों के लिए काफ़ी प्रयास किया कि न्यायालय तो बन गया, लेकिन न्यायालय का जो बुनियादी ज़रूरत है वो नहीं है। यही बलिया हमारा न्यायालय है जहाँ स्टाफ की कमी है, जहाँ न्यायालय में मजिस्ट्रेट और जज की कमी है, और यहाँ जीआर नहीं है। जीआर की बात हमने उठाया उस बैठक में और कई पत्राचार किया, बल्कि हमारे माननीय ये उच्च न्यायालय पटना के जस्टिस पार्थ सारथी महोदय यहाँ आए थे बलिया। उनके सामने भी हमने इस बात को रखा कि जीआर की स्थापना यहाँ होना चाहिए, और जीआर की स्थापना के लिए वो जो भवन है जो जमशेद साहब के मदद से बना है हम लोगों का वकालत खाना, वो हम कार्यालय के लिए देने के लिए तैयार हैं जीआर को। और बगल में बीज निगम का है उसको हाजत के लिए, और उसी जगह पैखाना शौचालय भी है, और नहीं हो तो और भी बेहतर उसको बना दिया जाए और उसमें जीआर की स्थापना किया जाए। तो अधिवक्ता संघ के लिए तो हम लोग देखे झोपड़ी से लेके यहाँ तक पहुँचे, और फिर जो पूर्व एमएलसी हमारे थे उनकी मदद से पुस्तकालय भवन बना है। दिलीप चौधरी जी के पूर्व एमएलसी के मदद से भवन बना है, और अभी उसमें उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उद्घाटन होगा तो जो उस अधिवक्ता भवन में सारी किताबें पड़ी हुई है उसको हम यहाँ लाएंगे और वो भी करेंगे। अभी हमने मांग किया था कि सब कुछ यहाँ है, लेकिन महिला वकील हमारे यहाँ उतना नहीं, लेकिन 1 2 3 कार्यरत हैं, परंतु महिला शौचालय नहीं है। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है, और इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं कि उसको भी हम लोग तैयार कर लें। और फिर इसी तरह से ये झोपड़ी से छत तक हम लोग आए हैं, और आगे भी प्रयास करेंगे कि अधिवक्ताओं के कल्याण की लड़ाई जो होगी उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और एक चीज़ हम कह देना चाहते हैं, अभी हाल में 10 तारीख को 10/12/22 को हमारे संघ का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें अध्यक्ष का पद हमको निर्विरोध सौंपा गया है माननीय सदस्यों के द्वारा, और मणिशंकर यादव जी को बहुमत से महासचिव बनाया गया है। और फिर विभिन्न पदाधिकारी हमारे हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ऑडिटर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सहायक सेक्रेटरी हैं, इन सभी पदों पर चुनाव हुए और 11 सदस्यीय कार्य समिति बनी है। और इस कमेटी को लेकर जो भी अब आगे अधूरा काम है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे अपनी टीम भावना से, सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी जो भी हमारा मकसद है पहुँचेंगे। और अधिवक्ता के कल्याण की लड़ाई हम यहाँ से लेकर पटना अपने बार काउंसिल तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का काम करेंगे, और यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस नए सत्र में काम प्रारंभ करेंगे। बलिया अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ है जी। कौन कौन लोग मनोनीत हुए हैं? उसमें ब्रजकिशोर मेहता अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष पद के लिए जी निर्विरोध चुने गए जी, और महासचिव पद के लिए मैं मणिशंकर यादव जी बहुमत से, पूरे बहुमत के साथ जी चुने गए। मेरे विरोध में सिर्फ 5-7 आदमी थे, बाकी सारे लोग मेरे नाम पर हर्ष ध्वनि के साथ हमारे महासचिव के पद पर नियुक्ति की मुहर लगाई, हाथ उठा करके लोगों ने अभिवादन किया। अच्छा, चूँकि बलिया अनुमंडल जो है बहुत दिन हो गए यहाँ पर वकालत का कार्यवाही शुरू होने के बाद, भवन तो बन गया, और कुछ मुख्य आप लोगों का उद्देश्य जो रखा गया हो उस पर में आगे भविष्य के लिए? आगे भविष्य के लिए ये है कि 2016 में 24 सितंबर 2016 में उस समय मैं ही था मणिशंकर यादव महासचिव के पद पर, और हमने मेहनत करके सिविल कोर्ट को लाने का काम किया। और यहाँ एक सब जज और एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट का यहाँ सीट है जो अभी विराजमान है। इस सब जज और कम एसीजीएम ये
पदाधिकारी हैं और जज साहब हैं और एक हैं मुंसफ। आपके जो आगे ब्रज जो किशोर है जी, सो हाँ। एडीजे के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बलिया में जितना जल्दी हो एक सेशन जज आ जाए ताकि बड़े मुकदमा को वो देख सकें लोग, चूँकि बड़े सुदूर क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्र बलिया अनुमंडल बड़ा है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। इस तो तमाम बातों में जो बात निकल के आई, आप यूँ समझ लें कि जो भी फाइटिंग ट्रूप्स है, जो लड़ना होता है, यदि साजो सामान ना मिले तो ये साफ तौर पर ये कहलाएगा आप सेना को बिना बंदूक की सरहद पर भेज देते हैं। जो इन तमाम बातों में जो एक बात निकल के आई कि एक सोसाइटी के सबसे प्रबुद्ध जन जहाँ रहते हैं, वहाँ के प्रबुद्ध महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, ये सुनकर मैं दंग रह गया और सब बातें भूल गया। मुझे नहीं लगता है कि इस अधिवक्ता संघ या इस बलिया न्यायालय में होने वाले उन तमाम बातों की बात तभी होगी जबकि इस न्यायालय परिसर में अधिवक्ता, जो महिला अधिवक्ता है, उनके लिए शौचालय न बन जाए। और मुझे लगता है कि सरकार को या फिर न्यायालय में बैठे माननीय जज साहब को, जिनके ऑर्डर या हम अदब से घुसने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और वो महिला की बात नहीं करते हैं, और तो फिर हम क्या अधिवक्ता सुरक्षा की बात करेंगे। यदि आपको शर्म है तो पहले, सबसे पहले बेगूसराय जिला प्रशासन, न्यायालय बेगूसराय, जरा एक बार बलिया अधिवक्ता संघ में आइए और वो महिलाओं के लिए खास करके, यदि कल से परसों तक में आप नहीं बना देते हैं शौचालय, तब तो हम है ना हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।